जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जनपद उन्नाव में बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत डीह में 570 करोड़ की लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया तथा बाल विकास सेवा एवं पोषाहार विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली भेंट की गई व 2 नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेमोचेक प्रमाण पत्र व आवास की चाबी देकर सम्मानित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव आध्यात्मिक साहित्य व क्रांति की धरा है। उन्होंने कहा कि आज जनपद उन्नाव हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विकास की हर योजना उन्नाव में लागू है। आज यहां की कनेक्टिविटी हर तरफ से 4 लाइन हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उन्नाव वासी लखनऊ को बाईपास कर सीधे दिल्ली प्रयागराज जा सकते हैं। कानपुर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। उन्नाव व कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिज की भी मांग पूरी की गई है। हम उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर व गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ और 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए उन्नाव जनपद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। चारों ओर रिंग रोड बनेगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है। सरकार 100 वर्ष की कार्य योजना को लेकर कार्य कर रही है। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहाँ के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा। जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा व जिलाधिकारी घनश्याम मीना की उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, समाज सेवियों द्वारा सामूहिक योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को मानव जीवन में महत्व के बारे में कहा कि योग स्वास्थ्य, संतुलित एवं तनाव मुक्त जीवन का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया। जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोरामू में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर उन्होंने निराश्रित 108 बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन और उनके भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना सरकार और समाज दोनों का ही सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने निराश्रित बालिकाओं की सुरक्षा, देखभाल और सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं के समुचित पालन पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल परिसर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश दिया। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में संचारी रोगों से बचाव संबंधी संदेश लिखी तख्तियां ले रखी थी। उन्होंने नारे लगाकर लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। छात्रों ने लोगों को जल भराव से होने वाली खतरे के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि घरों के आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का। इस सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन पहल के तहत हापुड़ के पेठे को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने से हापुड़ के पेठा निर्माताओं और जनता में काफी हर्ष है। हापुड़ के पेठे को आगरा के समान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में जनपद हापुड़ में 6 इकाइयां स्थापित हैं जो तरह तरह के पेठे बना रही हैं। सरकार की इस पहल के तहत हापुड़ जनपद में लगभग 150 नई पेठा इकाइयां लगाई जाएंगी, जिससे पेठा उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक इकाई पर
पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब हापुड़ के पापड़ के बाद हापुड़ के पेठे को भी नई पहचान मिल रही है। ये जो ओडीओसी में हापुड़ के पेठे को जो शामिल किया गया है, इससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी पेठे की पहचान बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने हमारे हापुड़ के पेठे को भी ओडीओसी में लिया। विश्व योग दिवस के अवसर पर हापुड़ जनपद में जगह जगह योग शिविर आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुर सीखे, योग क्रियाओं को करके स्वस्थ रहने और योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। हापुड़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे, जिन्होंने योग क्रियाओं को करके योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई पहचान दी है। वहीं हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। जिले में हजारों वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लाटिंग पर एचपीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। एचपीडीए की कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने ऐसे कॉलोनाइजर को चिन्हित भी किया है जो अवैध प्लॉटिंग कर सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। एचपीडीए क्षेत्र में कई जगह भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही राजस्व को ऐसे भूमाफिया चूना लगा रहे थे, साथ साथ लोगों को भी धोखा दिया जा रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर एचपीडीए के अधिकारी और कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर ऐसी अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया जो राजस्व को चूना लगा रही थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी कॉलोनी या जगह पर प्लॉट न खरीदें जिसका मानचित्र स्वीकृत न हो, और ऐसे लोगों को से भी सावधान रहें जो लोग मानचित्र स्वीकृति का वादा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने का काम करते हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें ताकि सुरक्षित रह सकें। जनपद हापुड़ में आयुष्मान योजना लोगों के स्वस्थ रखने में वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान योजना से लोगों को स्वस्थ होने का वरदान मिला है। 15 जून से आयुष्मान कार्ड के लाभ के लिए विशेष शिविर आयोजन किया जा रहा है। जनपद में कार्ड धारक इसका लाभ ले रहे हैं। अस्पतालों में आयुष्मान वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर जन जन को स्वस्थ रखने का काम किया, जिसके लिए जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रही है। हापुड़ जनपद में पल्स पोलियो अभियान के तहत 692 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जनपद हापुड़ में जिला अधिकारी कविता मीना के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 692 पोलियो बूथ का सफल आयोजन किया गया। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि जनपद में कुल 2,74,600 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 15 जून से जनपद में आयुष्मान केंद्रों, सीएचसी, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत सहायकों के द्वारा ऐसे लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं जो कार्ड बनवाने से छूट गए थे। ऐसे लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में मुहर्रम के पर्व पर ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस निकाला गया। जनपद हापुड़ में अंजुमन हुसैनी के रजाकारों ने करबला के शहीदों को शहादत को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश की। आगामी मानसून एवं संभावित बाढ़ की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हापुड़ द्वारा ब्रजघाट, गंगा, गढ़मुक्तेश्वर में व्यापक बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।